जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज में जो समाज सेवी हैं, उनको पार्टी से जोड़कर उनका समाज में कार्यक्रम बढ़ाने का काम किया है और उसी प्रयास को मैं नीचे उतारने का काम कर रहा हूँ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अजमेर प्रवास पर। स्वामी कॉम्प्लेक्स में अजमेर संभाग अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रविवार को अजमेर प्रवास पर रहे। सर्वप्रथम उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देकर मुल्क में अमन चैन के साथ 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में अल्पसंख्यकों के सहयोग से भाजपा की सरकार बनने के लिए दुआ मांगी। इसके बाद उन्होंने स्वामी कॉम्प्लेक्स में अजमेर संभाग के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे 3 दिन के राजस्थान प्रवास पर हैं। उन्होंने उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली है। इसके बाद आज अजमेर पहुंचे और अजमेर में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष मुनसफ अली खान, प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती, शहर अध्यक्ष शफीक खान, प्रवक्ता अफसान चिश्ती, देहात अध्यक्ष हारून खान, विधायक वासुदेव देवनानी सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 100 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें राजस्थान का साफा पहनाया और माल्यार्पण कर अजमेर नगरी में उनका स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसे लेकर सभी को साथ लेकर देश के हर तबके के विकास का कार्य भाजपा नीति केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक समाज का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन मोदी की दूरदर्शिता से दूर हुआ है। कांग्रेस ने सदा से अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक समझा और इसका इस्तेमाल किया, लेकिन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर से अपने को राजनीति में सक्रिय कर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव में भागीदारी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे देश में यह कार्यक्रम जारी है। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के साथ खड़ा है और भाजपा की सरकार बनवाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम देकर मोदी से व्यक्तिगत द्वेषता रखती है। पंजाब में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन मोदी संत और सात्विक प्रकृति के महापुरुष हैं। ये लोग उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आया हुआ हूँ। मैंने उदयपुर में संभागीय बैठक की, मैंने कल जोधपुर में संभागीय बैठक की और आज यहाँ पर अजमेर शरीफ में मैं हूँ। अजमेर शरीफ में आने का मकसद जो यहाँ का दर है, ख्वाजा दरी नवाज का दर, यहाँ पर हाजिरी भी है और यहाँ से जो शुरुआत होती है वो कामयाब होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के लिए हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल कार्यक्रम के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, सामाजिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, शैक्षणिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, आर्थिक, उसको दूर करने का काम तो किया है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वोट बैंक तो समझा, अल्पसंख्यक के वोट से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तो गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को राजनीति में कभी भागीदारी नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज में जो समाज सेवी हैं, उनको पार्टी से जोड़कर उनका समाज में कार्यक्रम बढ़ाने का काम किया है और उसी प्रयास को मैं नीचे उतारने का काम कर रहा हूँ। अब मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग
राजनीति में भी अपनी भागीदारी लें, राजनीति में भी चुनावी सक्रियता बढ़ाएं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर अपने आप को सक्रिय कर रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। हम हर जगह अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम को मैं देश भर में चला रहा हूं और इसीलिए मैं आज राजस्थान में भी आया हूं, जहां हमारा कार्यकर्ता कहीं पार्षद के चुनाव में जीत सकता है, हम उसके पार्षद की तैयारी करवा रहे हैं। जहां विधानसभा जीत सकता है, विधानसभा की तैयारी करवा रहे हैं। और जहां पर लोकसभा में हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं, वहां की भी तैयारी हम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मैं बधाई दूंगा सादिक खान साहब को, इनके नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान में काम कर रहा है। जो यहाँ की सरकार है, जो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त बताती थी, किस प्रकार से मुसलमानों को छला है। अभी मुझे यहाँ सादिक भाई बता रहे थे कि जो राजस्थान आयोग है, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान आयोग में कोई एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी नेतृत्व ना करे, जो समाज को वहाँ मौका दिला सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि गहलोत सरकार ने किसी को मौका नहीं दिया, चाहे वो यहाँ की कमेटियाँ और शासकीय जितने भी कमेटियाँ हैं सब खाली पड़ी हुई हैं, कहीं मौका नहीं मिला है। चाहे वो निधि देने की बात हो, किस प्रकार से भेदभाव किया गया है। जब हमारी सरकार थी राजस्थान में, तो ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे, इनके दर पर जो भी विकास काम होते थे उसको सबसे ज़्यादा अवसर मिलता था। पर किस प्रकार से यहाँ भी इसकी अनदेखी की जा रही है। हमने आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर भी शिकायत की है कि जो लिटरेरी सरकार है, जो बहरूपिया सरकार है, जो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, गहलोत सरकार, इसको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तत्काल बाहर करने का काम करे। और मुझे लगता है कि हमारी अपील जरूर सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अल्पसंख्यक समाज में अपना पहचान बना रही है, अपना विश्वास बढ़ा रही है और इसको लोग देख नहीं पा रहे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम, माननीय मोदी जी का नाम दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी उभर कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी देश के अंदर कुछ ऐसे देश के गद्दार हैं जो देख नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनके हत्या की साजिशें की जा रही हैं। किस प्रकार से हमने देखा है कि पंजाब में चन्नी सरकार ने उनके सुरक्षा में कोताही की है। इसके लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में आंदोलन किया है और आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हमने ये दुआ मांगी है कि ऐसा संत महात्मा जो हमको प्रधानमंत्री मिला है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रहा है, जो सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते चल रहा है, इनकी आयु में बढ़ोतरी हो। अभी आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। ऐसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए। जो काम हमने वहाँ पर किए हैं उसका काम में कोई बाधा ना आए, आगे उसको और बढ़ा सकें। इसके लिए भी आज हमने ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पर दुआएं की हैं। आज भी यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए आए हैं। अभी इस संवाद का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे।